कि बांग्लादेश इज ऑन वर्ज ऑफ बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि यहां पर ये हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार ने पैदा किया है और उन्होंने ये प्रॉब्लम पैदा की है और किसी ने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल मैंने एक वीलॉग किया था जो कि भारत बांग्लादेश क्रिकेट के मौजू पर था, और मैंने कहा था कि बांग्लादेश जो है भारत में नहीं जाएगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल मैंने एक वीलॉग किया था जो कि भारत बांग्लादेश क्रिकेट के मौजू पर था, और मैंने कहा था कि बांग्लादेश जो है भारत में नहीं जाएगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बांग्लादेश नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और श्रीलंका भी नहीं जाएगा, क्योंकि श्रीलंका खुद इस वर्ल्ड कप के लिए जो कि अगले माह होना है, मुदियाना कह लें, हिंदुत्व कह लें, इसको आरएसएस सोच कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये है सोच वही कि सिर्फ जो मुफाद है वो हिंदुस्तान का और नुकसान बाकी ममालिक का। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं होना है, अब ऐसा नहीं होना है, बांग्लादेश अगर नहीं मानता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका इनके इस फैसले के ख़िलाफ़ डट जाएं। और मुझे आने वाले वक्त में ये नज़र आ रहा है कि ये तीनों ममालिक इस फैसले के ख़िलाफ़ डट जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप भारत का मामला हो तो आप उसको दुबई खेलने के लिए कह दें, पाकिस्तान की अपील के बावजूद कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उनको जो है कहा जाए कि नहीं नहीं आप दुबई में आकर खेलें। अब आकर ये जो है बांग्लादेश के मामले में कहा जा रहा है, और ये मामला मैंने कल भी अपने वीलॉग में यही बात बताई थी कि मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर यानी शाहरुख खान की टीम ने लिया था एज एन फास्ट बॉलर, लेकिन वहां पर हंगामे शुरू हो गए। बांग्लादेश ने अब आईसीसी को झटका दिया। आईसीसी ने कहा था कि आपके मैचेस आपको इंडिया में खेलने पड़ेंगे, हम शिफ्ट नहीं करेंगे श्रीलंका में। तो आईसीसी को एक लेटर लिखकर भेज दिया है कि देश की इज्जत पहले है, वर्ल्ड कप बाद में है, तो आपको जो करना है कर लो, और हम आपके यहाँ अब बायकॉट करने को तैयार हैं। पूरे हम वर्ल्ड कप का ही बायकॉट करने को तैयार हैं अगर आप हमारे मैचेस को शिफ्ट करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश को आईसीसी को वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे वो पाकिस्तान को ट्रीट करता है। अगर आप हमें उस ढंग से ट्रीट करने को तैयार नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि हम आपके देश में मैच खेलने को तैयार नहीं हैं। और ये सारी की सारी वजह इसकी बायकॉट की मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार ने रहमान को, जो बांग्लादेश का प्लेयर था आईपीएल में, जिसको शाहरुख खान की टीम ने खरीदा था, अगर उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया होता कि हाँ ये प्लेयर नहीं निकाला जाएगा, उसको हमने लीगली वो किया, तो आज ये मुद्दा नहीं आता था बिल्कुल भी। लेकिन ये इंडिया की ब्लंडर है एक किस्म से, जिन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर हिंदू मुसलमान लेके आया है। ये स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप हिंदू मुसलमान को लेके आओगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और सरकार की जो इसमें कंडेमनेशन हो रही है हमारी इंडिया की बाहर कि हम हिंदू मुसलमान को स्पोर्ट्स में भी लेके आ रहे हैं, भाई ये तो कमाल की बात है। भाई पाकिस्तान के साथ तो जो किया सो किया कई साल से चल रहा है, वो तो टेररिज्म के चक्कर में है, लेकिन बांग्लादेश के साथ मुद्दा तो टेररिज्म का नहीं है ना, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बांग्लादेश ने अपना रुख बता दिया है कि हम सभी इस बात को सहमत है कि हमने अपनी मेहनत के जरिए क्वालिफाई किया है, लेकिन हम अपने प्लेयर्स की सुरक्षा को अहम समझते हैं, हम देश की इज्जत को अहम समझते हैं। हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, और हम अपनी जो इज्जत है उसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स को ट्रीट किया जाता है, मैच बाहर खिला के, और भारत में खेलने के लिए सुरक्षित माहौल नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट हमारे लिए भी होने चाहिए। तो आईसीसी को लेटर भेज दिया है। आईसीसी का अब मसला, अब जो भी करना है करे। 7 फरवरी से ये सब चीजें स्टार्ट हो रही हैं वर्ल्ड कप की। आईसीसी ने कहा कि हम इतना सारा अरेंजमेंट अभी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अल्टीमेटली साहब, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश इज ऑन वर्ज ऑफ बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि यहां पर ये हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार ने पैदा किया है और उन्होंने ये प्रॉब्लम पैदा की है और किसी ने नहीं।